मुझे तो मेरे पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि मुझसे कभी कुछ ठीक से काम नहीं होगा, और मुझे तो मेरी टीचर भी ये कहती है कि मैं तो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकता। और टीचर ने ये बोला कि देखो क्लास में सबने कितना अच्छा परफॉर्म करा, तुम एक ऐसा वाहिद बच्चे हो, तुम्हारे साथ क्या मसला है कि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। ठीक है। और तुम्हारे साथ तो मैं काम कर करके थक गई हूँ, तुम्हें तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, तुम्हें तुम्हें पढ़ा पढ़ा के थक गई हूँ। ठीक है। दीज वर्ड्स, ये जो अल्फाज होते हैं, ये बच्चे के दिमाग में जाके ऐसे रजिस्टर होते हैं कि वो उसकी बाज़ ज़ात उसका फ्यूचर डिटरमाइन करता है। ठीक है। कि इस तरीके से उसका फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं कि वो उसकी बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को उसी तरीके से शेप करते हैं, और वो उसी तरीके से परफॉर्म भी करता है। ठीक है। तो मैं ये जो बात कह रही हूँ, आई थिंक कि बहुत सारे लोग इससे अपने आप को रिलेट करेंगे, या रियल लाइफ सिचुएशंस को रिलेट करेंगे। किसी के साथ कभी हुआ हो, आपके साथ हुआ हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हमारा कोई बहुत बड़ा काम ऐसा फंसा हुआ होता है, या लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए कोई तैयारी कर रहा है। ठीक है। और पेरेंट्स की आंखें नजर लगी हुई है कि कि हमने अपने बच्चे के ऊपर बड़ा खर्चा कर दिया है, और ये कि बड़ी उम्मीदें हैं कि बच्चा तो कर लेगा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, डॉक्टर बन गया तो बड़ी वाह वाह हो जाएगी खानदान में, और हमारा सर ऊंचा हो जाएगा, तो इसका कोई अच्छा करियर बन जाएगा। राइट। अब बच्चे ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, रिजल्ट नहीं अच्छा आया। ठीक है। एडमिशन नहीं हो पाया। आपने बच्चे को गुस्से में आके बातें सुना दी। ठीक है। अब बच्चा जब अपने आप से बात करेगा बहुत ज्यादा गुस्से में आके, तो वो ये बात करेगा कि दिस इज द एंड, लाइक ऑल और नथिंग। ठीक है। बच्चा बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट सोचेगा। बच्चा बीच में रह के नहीं सोचेगा। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि कुछ अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। वो बिल्कुल अपने आप को ऐसा इमेजिन करेगा कि वो डेड एंड पे खड़ा हुआ है, या तो ये, या तो कुछ भी नहीं। मैंने पास नहीं किया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब मेरा फ्यूचर अच्छा कभी बन ही नहीं सकता, अब तो मैं कुछ भी कर लूं कुछ भी ठीक होगा ही नहीं। ठीक है। अब तो मैं कोई पहाड़ भी सर कर लूं, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। राइट। तो बच्चे के दिमाग में ये चीजें चलेंगी। अब आप खुद इमेजिन करें कि अगर बच्चे के दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें कहाँ जाके एंड कर सकती हैं, इनका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो हमेशा हमें इस चीज पे काम करना चाहिए कि सबसे पहली बात, कि बच्चे को ये बताना कि तुम्हारी जात, तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। तुम्हारी एग्जिस्टेंस हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तुम्हारी पढ़ाई से भी ज्यादा। ओके। तुम्हारे एग्जाम में परफॉर्मेंस से भी ज्यादा, तुम्हारी किसी स्पोर्ट्स में अगर तुम कुछ करना चाहते हो, या हम चाहते हैं कि तुम कुछ करो, उसकी रिजल्ट से भी ज्यादा, उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस भी ज्यादा, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं, उससे भी ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा ऊपर है तुम्हारी बच्चे को ये यकीन दिलाना। फिर आप बच्चे को अपनी एग्जाम्पल या खुद प्रैक्टिस करके, आप बच्चे को इस तरीके से उसके उसके दिमाग को या उसकी उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक को आप चेंज कर सकते हैं, खुद उसके लिए एग्जाम्पल बन के, कि जब तुम अच्छा करो तो अपने बारे में बहुत अच्छा बोलो और सोचो अपने बारे में बहुत अच्छा। इससे क्या होगा कि तुम और अच्छा फील करोगे, तुम अपने आप को खुद सेलिब्रेट करोगे। ठीक है। लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं करोगे, तो भी तुम अपने बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि उससे तुम मोटिवेट होगे। ठीक है। तुम दोबारा अगर उसके लिए ट्राई करोगे तो तुम उसके लिए मोटिवेट होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल शेक नहीं करेगा, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम नहीं गिरेगा। इसकी एक बहुत अच्छी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अक्सर मैं जब भी हमारी फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, तो हम लोग अक्सर इस बारे में डिस्कस करते थे। तो मेरा ये बिलीफ मैंने अक्सर उनके साथ शेयर करा है कि जब हम कामयाब होते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज में, किसी टास्क में कामयाब होते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार जब हम कामयाब होंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरह सेलिब्रेट करेंगे, हम इतना खुश हो जाएंगे कि हम बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है। हम एक चीज की तैयारी नहीं करते, और ये चीज हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते
कि जब हम कामयाब नहीं हो पाएंगे या हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है, और हमारा प्लान बी क्या होगा, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या होगा। ना तो ये हम खुद सोचते हैं और ना ही ये हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, राइट। तो जब हम कोई चीज, कोई हमें हमें अचीवमेंट मिलती है तो ऑटोमेटिकली वी सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट। ऐसा तो नहीं होता कि किसी को कोई अचीवमेंट मिले जिसके वो बहुत देर से इंतजार कर रहा हो और वो सेलिब्रेट ना करे। एंड यू डोंट हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फॉर दैट। आपको उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सोचना समझना, स्ट्रेटेजीज लगाना नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन आपको कहाँ सोचना है, समझना है और समझदारी के साथ उस चीज को डील करना है वो है आपका फेलियर। हमेशा आप अपने आप को भी ये चीज समझाइए कि अगर ऐसा काम नहीं हो पाया तो फिर मैंने क्या करना है, ठीक है। मैंने परेशान नहीं होना, मैंने दोबारा ट्राई करना है, दोबारा नहीं होगा मैंने तीसरी दफा ट्राई करना है, तीसरी दफा नहीं होगा मैंने चौथी दफा ट्राई करना है। अगर मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ तो मैंने ये जब तक ट्राई करना है जब तक ये हो नहीं जाता, ठीक है। और अगर लोगों ने मुझे बातें सुनाई, पेरेंट्स अपसेट हुए तो कोई बात नहीं, बट मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि ये मैं कर लूंगा, राइट। और ये कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसको लर्न करके कर ना सकूं। वंस आई लर्न अ स्किल, समथिंग एक्स वाई जेड, आई कैन डू इट, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने जिंदगी में ये काम कर लिए तो मैं ये भी कर लूंगा, राइट। तो अपने आप को भी इस तरीके से ट्रेन करिए कि इस सिचुएशन में, फेलियर की सिचुएशन में आपको अपने आप को किस तरह डील करना है, किस तरीके से आप अपने आप को डील करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, आपके अंदर आपके अंदर जो है कोई एंजाइटी ट्रिगर ना हो जाए, आप एकदम पैनिक में ना आ जाए, ठीक है। आप पैनिक में आके कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना ले, राइट। तो अपने आप को भी आप फेलियर के लिए या किसी भी इस तरीके की चीज के लिए कि जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसा रिजल्ट नहीं आया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या मार्क्स कम आए किसी चीज में, या इस दफा आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ, या आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील नहीं करा पाए, तो आप अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखें हमेशा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो दुनिया का सबसे फेलियर तरीन इंसान हूं, मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप इस दफा नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट टाइम तो जरूर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाए तो उसके बाद तो जरूर कर लेंगे। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू कैन डू इट फॉर श्योर, राइट। सो आप हमेशा अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी हमेशा इस चीज के लिए तैयार करिए कि आप जब सक्सेसफुल होंगे उस चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे, आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको कोई इतना एफर्ट करने की, स्ट्रेटेजीज लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप वो नहीं कर पाए तो क्या करना है, तो अपने आप को किस तरीके से डीमोटिवेट होने से रोकना है, अपने आप को आपने क्या बात करनी है, अपने आप को क्या बोलना है, अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू टीच योर किड्स एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू टीच योरसेल्फ एज वेल। अपना बहुत ख्याल रखिए।